Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Dear students, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फूड के बारे में. ठीक है? तो सबसे पहले एक छोटी सी बात कि बहुत सारे लोग FOOD को फूड बोलते हैं. तो फूड नहीं होता है. सबसे पहले हमें इस वर्ड को प्रोनाउंस करना आना चाहिए. तो हमने FOOD को फूड बोलना है. ठीक है बच्चों? फूड का मतलब क्या होता है? खुराक, खाना, पोषण जो हम खाते हैं. ठीक है जी. तो वेयर डज इट कम फ्रॉम? क्या आप सब ने कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं, जो खुराक हम खाते हैं, वो कहाँ से आता है? चलिए देखते हैं आज कि खाना जो हम खाते हैं ये हमें कहाँ से मिलता है. तो सबसे पहले जो इमेज है, इस इमेज में क्या लिखा है ज़रा ये देखते हैं. What did you eat at home today? आज आपने अपने घर में क्या खाया? ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने नॉनवेज खाया होगा और बहुत सारे लोगों ने वेज खाया होगा. बहुत सारे लोगों ने फास्ट फूड खाई होगी. ठीक है, जो भी आप लोगों का फेवरेट है आपने खाया होगा. सो फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे. चलिए जानते हैं कि आपके दोस्तों ने क्या खाया है. तो ऑब्वियसली हमारे दोस्तों ने भी सेम खाया होगा. कुछ फ्रेंड्स ने नॉनवेज खाया होगा, कुछ ने वेज खाया होगा, कुछ को तो फास्ट फूड बहुत अच्छी लगती है तो उन्होंने फास्ट फूड भी खाई होगी. डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? कहते जो आपने आज खाया, क्या आपने कल और आज सेम वैसा ही खाया है? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स. हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं डिफरेंट टाइम्स. Isn't it? क्या ऐसा नहीं है? Yes, of course. ऐसा है. हम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड ही खाते हैं. ठीक है, जो हमने कल बनाया होता है, जो डिश हमने कल बनाई होती है, कल खाई होती है, वो हम आज नहीं खाते हैं. और जो हम आज खाते हैं वो हम आने वाले कल में नहीं खाते हैं. इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड जो है वो खाते हैं. ठीक है जी. तो देखिए ज़रा यहाँ क्या लिखा है. फूड वेराइटी, यानी फूड वेराइटी के बारे में पढ़ेंगे. आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. यहाँ कहा गया है कि आप अपने दोस्तों को पूछेंगे स्कूल में कि आपने आज क्या खाया. ठीक है, क्या आप आज क्या खाएंगे या क्या खाने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं अभी ऑनलाइन चल रहा है, हमारे स्कूल तो ओपन नहीं है. तो आपने ये क्वेश्चन किसको पूछना है? आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ये क्वेश्चन आप उनसे भी पुट कर सकते हैं. ठीक है जी. सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. आप देखें कि मतलब आप देख सकते हैं, आप ये इन्फॉर्मेशन अपने बाकी दोस्तों से भी कलेक्ट कर सकते हैं जो कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में हैं. ठीक है, आजकल सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया में हमारे बहुत सारी स्टेट्स के, इवन हमारी बहुत सारी कंट्रीज़ के भी लोग हमारे दोस्त होते हैं. तो हम उनसे भी ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि आपने क्या खाया है. ठीक है जी. आप कौन कौन सी फूड आइटम लेते हैं, क्या फूड वेराइटीज़ का इस्तेमाल करते हैं. सो list all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. कहते कि यहाँ पे एक टेबल दिया है, इसमें आपने क्या करना है, अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं. ठीक है, और बताना है कि वो कौन कौन सी फूड आइटम जो हैं वो खाते हैं. तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आप अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम लिख सकते हैं. आप अपने कज़न्स जो आपके एरिया में नहीं रहते हैं, जो आपसे थोड़ा दूर रहते हैं, या आपके जो फ्रेंड्स जो आपके कांटेक्ट में हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि वो लोग क्या खाते हैं. ठीक है जी. तो इस तरीके से आप एक छोटा सा टेबल भी अपनी नोटबुक पे प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है जी. देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड व्हाट वी ईट. स्टूडेंट्स, जो भी खाना, जो भी फूड हम खाते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज़ पाई जाती हैं. ठीक है जी. डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं. देखिए बच्चे, हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं. सुबह हम उठते हैं, हम चाय पीते हैं. ठीक है, चपाती लेते हैं. सेम जब हम दिन को लंच कर रहे होते हैं तो क्या बेटा हम चाय लेते हैं, हम चपाती लेंगे, लेकिन हम साथ में सब्जी लेंगे या राइस लेंगे. तो देखो, सुबह हमने चाय ली, दिन को हमने राइस लिए, चपाती ली, और डिनर में फिर हम चपाती लेंगे, राइस लेंगे और साथ में हम कोई करी ले लेंगे. ठीक है, या कोई और सब्जी बना लेंगे. तो हम इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम डिफरेंट
फूड वेराइटीज़ जो हैं वो खा रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है जी। सो व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड अप? क्या आपने सोचा है कि ये फूड आइटम्स जो हैं ये कैसे बनती हैं, किस चीज़ से बनती हैं? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। तो सबसे पहले सोचिए कि चावल जो हम घर पे बनाते हैं वो कैसे बनते हैं। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम चावल लेते हैं कच्चे वाले, ठीक है, उन्हें बॉईल करते हैं पानी में। जस्ट टू मटीरियल्स आर इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। यानी 2 मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ, 2 इंग्रेडिएंट्स लगे, यानी कि पानी और चावल। ठीक है, ये मिले और उसके बाद हमारे पास एक डिश तैयार हुई जिसे बॉइल्ड राइस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मनी इंग्रेडिएंट्स। अब अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी फूड आइटम्स होती हैं जिनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, अगर हमें सब्जी की करी बनानी होगी तो वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए होती हैं। ठीक है, हमें सॉल्ट चाहिए होता है यानी कि नमक, स्पाइसेस चाहिए होते हैं यानी कि मसाले, ऑयल की ज़रूरत पड़ती है एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राइस बनाने के लिए हमें सिर्फ बॉइल्ड राइस बनाने के लिए हमें सिर्फ पानी और चावल की ही ज़रूरत पड़ी। उन्हें हमने हीट दी, बॉईल किया और वो बॉइल्ड राइस बन गए। लेकिन इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम दूसरी जो वैरायटी है, दूसरी जो डिश है जैसे कि वेजिटेबल करी हो गई, तो उसको अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है वो वेजिटेबल्स चाहिए होंगी, सॉल्ट भी चाहिए होगा, स्पाइसेस चाहिए होंगे, तेल चाहिए होगा। ठीक है जी। तो उसके बाद जाके वो एक पूरी डिश प्रिपेयर होगी। तो स्टूडेंट्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो फूड है ये हम तक पहुंचती है तो ये कैसे पहुंचती है, यानी बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है कोई प्रॉपर एक डिश बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स।